I'll discuss roll number 19 now. We are taking this randomly. We did something called as Modi Modi one of our previous session. हमने हमारे previous session में एक मेथड किया था बच्चा लोग जिसका नाम था मोदी मेथड. उसी के बेस पे एक सम है, सम नंबर 19 फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल. इसमें मेरे पास तीन प्लांट्स मतलब तीन फैक्ट्रीज है. मेरे पास यहाँ पे तीन प्लांट्स मतलब तीन फैक्ट्रीज है, ए बी एंड सी. ओके, और मेरे पास वेयर हाउसेस भी है सर. वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 एंड वेयर हाउस 4. ऐसे मेरे पास चार वेयर हाउसेस भी है. तो मुझे इनका कॉस्ट दिया हुआ है 10. ओके, 10. then you have given us 8, 7 and 12. Then we have 12, 13, 6 and 11, and we have 8, 10, 12 and 14. We have a supply here. Supply is 5,000, 6,000 and 9,000. We have the demand here. Which is 7,000, 5,500, 4,500 and 3,000. And there is balance one. हमेशा बैलेंस ही होगा क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन में एलोकेशंस दे दिया है. They have given us the allocations in the question, so most likely the problem will be always balance. Okay. What the problem says now? Problem says कि आपको हमने एक एलोकेशन दिया हुआ है. आप हमें बताओ ये एलोकेशन बेस्ट है या नहीं. आप हमें बताओ ये एलोकेशन बेस्ट एलोकेशन है या नहीं है. What is the allocation now? What is the allocation now? So allocation is 5,000 here. We have 4,500 at 6. We have 1,500 at 11. We have 7,000 here. We have 500 here. And 1,500 here. Sir, this is my allocation. This is my allocation. Side, is this the best solution? क्या ये solution best solution है? That we need to decide. Okay, question says they have given us this ready-made solution. पहला क्वेश्चन पूछा is the solution optimal? For checking optimality of any solution, we do something called as the modified distribution method. We are going to do something called as modified distribution method. सर इस मेथड में करना क्या है, याद है क्या करना था इसमें? हम इसमें लेते थे सर u और v. If you recall, we used to take something called as u here and v here. अब इनमें से कौन से सेल्स ऑक्यूपाइड है पहले वो बताओ मुझे. सर ये वाला सेल आपका क्या है? ऑक्यूपाइड. ये वाला सेल क्या है आपका? हमारी लैंग्वेज में इसको कहा जाएगा ऑक्यूपाइड सेल्स. ओआर की लैंग्वेज में इन्हें कहा जाएगा एलोकेटेड सेल्स. These are allocated cells. So first check the number of allocated cells. First check the number of allocated cells. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमारे पास number of allocated cells कितना है? हमारे पास
नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स कितना है? सर 6 है। जबकि नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 रोज, मतलब 3 प्लांट। और वेयर हाउसेस कितना है? 4 है। नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम्स -1 करना, so 3 plus 4 minus 1 will be 6. This 6 and this 6 both matches, therefore we'll say solution is not degenerate. What is degeneracy we haven't discussed yet. जब पिक्चर में आएगा तब बात करेंगे, फिलहाल आप ध्यान में रखो जब भी ये दोनों मैच होगा तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन डीजेनरेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो डीजेनरेसी मतलब क्या, हम बाद में बात करेंगे। What is mean by this? This means that you can obtain the solution by this table. इस टेबल से अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 0। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे 0। हाँ जी सर, हमने यहाँ पे 0 लिया। ये लाइन में ऑक्यूपाइड कौन है? विच सेल इज ऑक्यूपाइड? 8। 8 माइनस 0 यहाँ पे कितना आएगा? याद आ रहा है? लास्ट से किया। सो ये कॉलम में अभी 0 से 8 पे आ गया। अभी ये कॉलम में आ जाओ। सो इस कॉलम में कौन ऑक्युपाइड है? 10। 10 minus 8 will be corresponding u. 10 minus 8 I will get how much? So 0 लिखा। 0 लिखना हमेशा, कुछ और नंबर लिखा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन 0 लिखो। To make the thing simple, keep it 0. So we wrote it, introduce a 0 here. And we are going to use only the allocated cell. This is the allocated cell, blue one. 8 minus 0 will give me 8 here. फिर मैं इस कॉलम में आ गया। इस कॉलम में मेरा ये वाला सेल ऑक्युपाइड है, तो 10 minus 8 I got this as 2. अब ये 2 वाले सेल में कौन ऑक्युपाइड है? सर ये एक ऑक्युपाइड है और ये भी ऑक्युपाइड है। 14 minus 2 will give me 12 here. And 8 minus 2 will give me 6 here. 0 से मिला 8, 8 से मिला 2, 2 से मिला 6 और 12। तो 6 वाले कॉलम में और कोई ऑक्युपाइड है क्या? नहीं सर, और कोई ऑक्युपाइड नहीं है। सर 12 वाले कॉलम में कोई ऑक्युपाइड है क्या? हाँ सर, 11, ये रहा 11 माइनस 12, और ये वाले -1 वाले रो में कौन ऑक्युपाइड है सर? 6 ऑक्युपाइड है। तो 6 minus -1 will be 6 minus -1 will be any queries? Was not in the last lecture. I have uploaded the lecture on the YouTube. नहीं देखा होगा ऐसे तो डोंट लाफ। फिर उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आना, मैं हाथ जोड़ता सीधा। What to do now? What to do now? Now we need to calculate the. Now we need to calculate the delta values. If you recall, what are delta values? Sir, what are delta values? Sir, delta values are the values of the unallocated cell. How to find out delta, बच्चा? So delta कैसा मिलेगा? Cost minus u plus v. तो हम इस सेल का डेल्टा वैल्यू निकाले और हम उसको यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वैल्यूज को। सर क्या हम ऑक्युपाइड सेल का डेल्टा वैल्यूज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, उसका 0 आएगा हमेशा। देख एनी ऑफ द ऑक्युपाइड सेल, और 0 आना चाहिए। 0 नहीं आया मतलब समझने का अपना कैलकुलेशन में लोचा है। ओके, आई विल फाइंड आउट द डेल्टा वैल्यू फॉर अनऑक्युपाइड सेल। सर ये वाला सेल का बात करते हैं पहले। यहाँ पे कॉस्ट कितना है? करस्पॉन्डिंग यू 0, corresponding v 6, 0 plus 6 will be 6, और वो 6 हम लोग 10 में से माइनस करेंगे। मैंने u plus v किया और कॉस्ट में से उसको माइनस किया, तो 10 minus 0 plus 6, it is like this, 10 minus 0 plus 6, which comes to how much? सेम वे ये वाला सेल 7 है कॉस्ट, करस्पॉन्डिंग u कितना है? 0, करस्पॉन्डिंग v कितना है? 7 है। तो 7 minus 0 plus 7, अब रफ में कर सकते हो।
इट विल बी 0। ये वाला सेल यहाँ पे अनएलोकेटेड है, यहाँ पे कॉस्ट 12 है, करस्पॉन्डिंग यू 0, करस्पॉन्डिंग वी 12, 0 प्लस 12 विल बी 12 एंड 12 माइनस 12 विल बी, नहीं समझता है, कॉस्ट माइनस करस्पॉन्डिंग यू 0, करस्पॉन्डिंग वी 12, 0 प्लस 12। दिस पार्ट इज प्योरली ऑप्शनल, मैंने एक्स्ट्रा किया है, यहाँ पे नहीं करना है आपको, ये रफ वर्क है। ओके, मैं ओरली कर रहा हूँ इसको। ये वाले सेल का बात करते हैं, कॉस्ट 12 है, सो 12 माइनस करस्पॉन्डिंग यू कितना है, -1, एंड करस्पॉन्डिंग वी कितना है 6, ये वाला 6, तो सर -1 प्लस 6 विल बी 5 एंड 12 माइनस 5 विल बी हाउ मच, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यू इज -1, ये रहा, and corresponding v is 8, so 8 plus -1 is 7 and 13 minus 7 is ये last cell unallocated, यहाँ पे corresponding u is 2, corresponding v is 7, 2 plus 7 is how much, 2 plus 7 is 9 and 12 minus 9 will be how much, so क्या कोई डेल्टा वैल्यू नेगेटिव आया, क्या कोई डेल्टा वैल्यू नेगेटिव आया, नहीं सर, हम लिखेंगे इसके नीचे, since delta value is not negative, हम लिखेंगे since delta value is not negative, solution is ऑप्टिमल। हमारा सॉल्यूशन कैसा है सर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या है सर, बेस्ट मतलब सबसे लोवेस्ट कॉस्ट वाला सॉल्यूशन है। अच्छा कॉस्ट तो निकालो सर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, याद है कैसे किया था, 5000 into 8, 40,000 plus 4,500 into 6 हो गया 27,000, 1,500 into 11, 8 into 7,000 plus 10 into 500, last one is 14 into 1,500. That's it. Add all of them, get the final answer. सबका टोटल करो और जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे लिख दो आंसर, इक्वल्स टू वॉट एवर इज द आंसर, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ सब, ठीक है, वो हमारा they asked us is the solution optimal, हमने कहा भाई डेल्टा वैल्यू सबका नेगेटिव नहीं आया किसी का भी, सर अनएलोकेटेड सेल्स का डेल्टा वैल्यू मतलब अनऑक्युपाइड सेल्स का डेल्टा वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आता तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन बेस्ट है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, बात खत्म, क्लियर है, चलो स्टार्ट सॉल्विंग।
In the same problem, they have asked you one more question. Does the given solution, is there an alternate solution to the problem? क्या इस प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? आपका कॉस्ट कितना है मुझे बताओ पहले. What's your total cost? 1,65,000. 1,65,500. This is my total cost. ये हमारा टोटल कॉस्ट है सर. उन्होंने क्वेश्चन पूछा आगे कहीं ना कहीं पे, क्या इस प्रॉब्लम का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? मतलब दूसरा कोई सॉल्यूशन जो एग्जैक्टली कितना कॉस्ट देगा? 165. What do you mean by alternate solution? So two different solutions giving me the same cost are called as alternate solution. So जब मुझे इसी प्रॉब्लम का दूसरा भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन इससे अलग होगा, लेकिन उसका भी टोटल कॉस्ट कितना होगा? 165 होगा, जितना इसका है. That is called as an alternate solution. पहला पॉइंट तो ध्यान में रखो, alternate solution कब होगा? सर alternate solution तभी होगा जब आपका डेल्टा वैल्यू 0 हो. You will have an alternate solution only when your delta value is 0. सर मुझे यहाँ पे ना डेल्टा वैल्यू 0 दिख रहा है सर, एक नहीं दो जगह पे दिख रहा है. आप मुझे तो कहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यू 0 दिख रहा है? सर हमें डेल्टा वैल्यू 0 यहाँ पे दिखा, यहाँ पर भी 0 है सर. सर दो जगह पे 0 दिखा हमको डेल्टा वैल्यू. मतलब इस प्रॉब्लम का और दो सोल्यूशन निकल सकते हैं. कितना निकलेगा? लेकिन हम एक ही निकालेंगे. हम क्या निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो एक नया चीज सिखाता हूँ. अभी नया चीज सिखाता हूँ. Before I go to this sum, let me explain something else. तुम लोग वो बचपन में ऐसा कुछ खेलता था, याद है क्या? ऐसा कुछ बनाता था बचपन में. तो ऐसा ऐसा पकड़ने का यहाँ से, और हाथ नहीं उठा के क्या करने का? उसको बनाने का. ये रह जाता है. ऐसा कुछ होता था. ठीक है सर. अब हम ऐसे ही कुछ करेंगे. हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ समथिंग कॉल्ड एज ए लूप. का मतलब क्या है पहले समझते हैं. आराम से सीखेंगे, एकदम आराम से. सर हम ना यहाँ से शुरू करते हैं. यहाँ से एक पॉइंट हम शुरू करेंगे. हम यहाँ से शुरू करेंगे, वापस यहीं पे आएंगे. हम यहाँ से शुरू करेंगे, वापस यहीं पे आएंगे. एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शंस आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. तुम ऐसा स्लांट में नहीं जा सकते हो, टेढ़ा नहीं जा सकते हो. अपना इसका एसएमएल वाला रूल, एसएमएल में लाइंस मारते थे ना अपन, वो वर्टिकल नहीं तो कैसा होता था? हॉरिजॉन्टल. वहां पे स्लांट लाइंस, टेढ़ा लाइंस नहीं चलता था. यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा सर. सर हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे, वापस इसी पॉइंट पे आएंगे. तो यहां से शुरू किया, डाउन, राइट, अप, बैक. एरो में तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, हालांकि एरो का कुछ जरूरत नहीं था. हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे. सर ऐसा कुछ है कि एंटी क्लॉकवाइज जाने का? क्लॉकवाइज जैसा जाने का वैसा जाओ, ऐसे भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? चलो तो वापस से एक बार देखो. हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पर गए, वापस सेम पॉइंट पे आ गए. सर यहाँ से शुरू किया, डाउन, डाउन, स्क्वायर बन गया सर. ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था, स्क्वायर बन गया. सर बहुत कुछ है बनने के लिए. हम यहाँ से शुरू करते हैं. हमने इस पॉइंट से शुरू किया हमारा लूप. यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पे गया, यहाँ पर गया, यहाँ पे गया, बैक. तो जहां से शुरू किया ना वापस वहीं पे जाना है. जहां से शुरू किया वापस वहीं पे जाना है. तो वो लूप कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं लूप. अब लूप बनाने का कुछ रूल्स है. पहले लूप कैसे बनता है वो देख लेते हैं, और क्या शेप बनेगा. सो यहाँ से हमने लूप यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पे गए, डाउन, लेफ्ट, अप. ये भी क्या है सर? सर यहाँ से शुरू करके डाउन, ऐसा, 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 ऐसा.
ये भी क्या है सर, लूप ही तो है, ये भी लूप है। एरो देने का जरूरत नहीं, कैसे भी बनाओ, ऐसे जाओ ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर लूप का कुछ रूल्स है, यू कैन चेंज द डायरेक्शंस only at allocated cells, मतलब occupied cells. Second, only vertical and horizontal movement is allowed. आप सिर्फ वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो, आप डायगोनली मूव नहीं कर सकते हो। और सबसे मेन, लूप का शुरुआत कहां से होगा? स्टार्ट द लूप फ्रॉम लोवेस्ट नेगेटिव डेल्टा वैल्यू। तीन रूल है। पहला रूल है लूप का शुरुआत कहां से होगा सर, तो जहां पे डेल्टा वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगा। दूसरा, लूप बनाते टाइम पे आपको डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्युपाइड सेल्स पे चेंज करना है। तीसरा रूल है सिर्फ वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, डायगोनल मूवमेंट नहीं होगा। तो इसी को लेके अपन लूप बनाना सीखते हैं यहाँ पे अपने वाले एग्जांपल में, एकदम आराम से। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी आर लर्निंग। इसके बाद में कुछ और है, बट ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। सर जीरो को अभी इस केस में ना सर, नॉर्मली लूप कहां पर बनता है पता है, जहां पे लोवेस्ट नेगेटिव डेल्टा वैल्यू हो। अभी सर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, हमको चाहिए ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए सर, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। हम बनाएंगे सर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे डेल्टा वैल्यू जीरो होगा तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा वैल्यू जीरो होगा तो हम कहेंगे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो अब एक काम करो, दोनों में से कोई एक जीरो ले लो। मैं ये वाला जीरो लेता हूँ, मैं ये वाला जीरो ले रहा हूँ, ये वाला जीरो। इस जीरो को लेके हम लोग लूप बनाएंगे। लूप मतलब सर हमको यहां से शुरू करना है, हमको इस पॉइंट से शुरू करना है और वापस इसी पॉइंट पे आना है। कहां पर आना है, लेकिन आप रास्ता कहां पे चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द डायरेक्शंस ओनली एट ऑक्युपाइड सेल्स, ओनली एट ऑक्युपाइड सेल्स। एक काम करते सर, यहाँ से शुरू करते, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, 1500 पे ऑक्युपाइड है, 4500 पे गया ऑक्युपाइड है। सर यहाँ से अभी मैं ऊपर जाएगा तो कोई ऑक्युपाइड नहीं है, आई कांट चेंज द डायरेक्शन। सर 4.00 नीचे जाएगा तब भी कोई ऑक्युपाइड नहीं है, आई कांट चेंज द डायरेक्शन। मतलब ये वाला रूट नहीं चलेगा सर। इसका मतलब सर ये वाला रूट नहीं चलेगा, तो दूसरा कोई लाइन, सर दूसरा कोई लाइन। हाँ सर कोशिश करते हैं ना, सर कोशिश करते हैं ना। सर हमें ना यहाँ शुरू करते हैं, सर हम यहाँ से जाते हैं 1500 पे। कहाँ पर गए हम सर, 1500 से हम गए 500 पे, ऑक्युपाइड है। 500 से हम गए 5000 पे, और सर 5000 से वापस गए, तो जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ गए। और डायरेक्शन कहां पे चेंज किया, ऑक्युपाइड सेल्स पे। मतलब ये बराबर है। फिर से एक बार देखते हैं। हाँ जी, so I'll start from this point. I go to 1500, from 1500 I go to 500, from 500 I go to 5000, and from 5000 I will go to back to the same point. सर लूप बन गया, लूप बन गया। सर एक मिनट सर, सर क्या मैं यहाँ से 1500 पे जाके 4500 पे जाएगा,
तो मुझे वापस यहीं पे जाना है, मैं जा पाऊंगा क्या? नहीं जा पाऊंगा, इसके लिए मैंने ये वाला रूट नहीं लिया। सर और भी तो एक पॉसिबिलिटी है, सर यहाँ से जाओ 1500 पे, यहाँ से जाओ सीधा 7000 पे, तो 7000 से जाएगा तो आगे ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे तो जा नहीं सकता है। ऊपर जाएगा तो यहाँ से लेफ्ट राइट नहीं मार सकता है, ऑक्युपाइड सेल नहीं है। सर वो जो सर्कल होता है ना, वो सर्कल इज लाइक ए जंक्शन। सर ये सर्कल क्या है तुम्हारा? जंक्शन है, और आप डायरेक्शन सिर्फ उसी पे चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या करेगा? अब सर मैं यहाँ से, अच्छा तुम बोलेगा सर मला असं नाही जायचं, मला असं जायचंय, तुमको जैसा मांगता है वैसा जाओ यार, मेरे को क्या करना है? तुम कैसे भी जाओ, यहाँ से जाके वापस यहीं पे आओ, और डायरेक्शन कहाँ पे चेंज करो? फक्त आणि फक्त ऑक्युपाइड सेल। Start from a point, come back to the same point and change the directions only at occupied cell। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ 5000 पे, 5000 से गया मैं 500 पे, 500 से गया मैं 1500 पे, और यहाँ से मैं कहाँ पे गया? अगर आपको दिखेगा ध्यान से तो सर यहाँ पे ना, ये तुम्हारा अनएलोकेटेड सेल है, ये वाला। बाकी तीनों जो कॉर्नर्स है ना, वो ऑक्युपाइड सेल वाले होंगे, देखो आप। सर बाकी तीनों कॉर्नर तुम्हारे ऑक्युपाइड, ये ऑक्युपाइड सेल है, ये ऑक्युपाइड सेल, सर ये भी ऑक्युपाइड सेल, सर ये भी ऑक्युपाइड सेल, बाकी तीनों ऑक्युपाइड सेल है। अब क्या करने का? लूप बनाना सीख गए सर, थोड़ा थोड़ा सीख गए, कच्चा कच्चा आ रहा है, पक्का पक्का तो अब तक आ नहीं रहा है सर कुछ भी। अब क्या करने का सर? सर अब है ना, जहां से लूप शुरू किया था, लूप का शुरुआत यहाँ से हुआ था, वहां पे साइन देना प्लस, यहाँ पे क्या साइन देंगे? यहाँ से हम कहाँ पर गए? हम 1500 पे गए, यहाँ पे साइन देना। यहाँ से हम कहाँ पर गए? 500 पे गए, क्या साइन देना? यहाँ से हम कहाँ पर गए? 5000 पे गए, क्या साइन देना? प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन देते जाने का। हमने शुरुआत यहाँ से, सर तुम बोलेगा मेरे को ऐसा नहीं करने का, सर मेरे को ना ऐसा जाने का, तुम कैसा भी जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? आपने डायग्राम का शुरुआत कहाँ से किया था? सर ऐसा वाला डेल्टा वैल्यू से किया था जहाँ पे जीरो था वैल्यू, डेल्टा वैल्यू ऐसे वाले सेल से किया जहाँ पे डेल्टा वैल्यू कितना था सर? जीरो था, जीरो। तो बेटा यहाँ पे हम क्या साइन देंगे? यहाँ से हम कहाँ पर गए? 8 पे, क्या साइन दू? यहाँ से हम कहाँ पर गए? 10 पे, यहाँ पे क्या साइन दू? यहाँ से हम कहाँ पर गए? 14 में, क्या साइन देगा? हमेशा चेक करो, नंबर ऑफ प्लस विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनस, नंबर ऑफ पॉजिटिव विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ। तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव है? ये एक पॉजिटिव है और ये एक पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है अपोजिट साइड में, और सर ये दो नेगेटिव है। यहाँ तक कुछ डाउट है? यहाँ तक कुछ डाउट है? अबू रुकने का नहीं, चल आगे देख, आगे देख क्या करने का? सर माइनस में, सर माइनस में वैल्यू कौन सा? अभी कॉस्ट नहीं देखने का, अभी देखो यू और वी के अंदर अपन क्या देखते हैं? कॉस्ट। लूप बनाने के बाद क्या देखने का? सर्कल के अंदर के नंबर्स देखने के। अच्छा यहाँ पे सर, यहाँ पे अपना था 1500, यहाँ पे कितना है माइनस में? यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे कितना है? दो नेगेटिव टर्मिनल है, और सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, और ये एक पॉजिटिव है, हालांकि यहाँ पे कुछ एलोकेशन नहीं है, बट ये भी एक पॉजिटिव है। दो प्लस दो माइनस, सर दो प्लस दो माइनस। सर माइनस में छोटा कौन है? 5000 या 1500? माइनस में छोटा कौन है? 5000 या 1500? क्या करने का? दोनों साइड से, दोनों में से विच इज लेस लेने का। सो यहाँ से माइनस करो, 1500 माइनस 1500 ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 5000 माइनस 1500 ये हो जाएगा आपका। तो अगर इन दो जगह पे आपने कुछ लेस किया तो अनबैलेंस हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, आप चेक करो ना, यहाँ पे डिमांड कितना है अभी? 5500। तुम्हारा कितना आ रहा है? 3500 प्लस 5000 कितना आ रहा है? 1500 कम हो गया डिमांड, डिमांड इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। मतलब सर इन दो जगह पे जो माइनस किया ना, उसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन अनबैलेंस हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए हमने इन दो कॉर्नर से जो लेस किया था 1500, वही इन दो कॉर्नर में ऐड करेंगे, ये वाले दो कॉर्नर में।
तो यहाँ पे 500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ पे आएगा आपका। और सर यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे अभी कितना आ जाएगा? So moral of the story, moral of the story, हमने हमने लूप बना के इन दो जगह पे नेगेटिव वैल्यूज का छोटा वाला वैल्यू किया 1500, यहाँ से लेस किया तो यहाँ पे जीरो हो गया तो नहीं लिखेंगे, यानी 5000 माइनस 1500 यहाँ पे लिखा 3500, तो यहाँ पे लेस किया, वही इन दो कॉर्नर्स में क्या करेंगे, प्लस साइन है वो ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, क्यों ऐड किया अभी देखते हैं। तो इनको ऐड करने से क्या होता है, क्या आपने ये 500 का कितना हो गया 2000, ये कुछ भी हो कितना हो गया 1500, आगे आप चेक करो, अभी 500 टोटल डिमांड है W2 में, ये कितना डिमांड है चेक करो, इनका डबल प्लस 2000 कितना होगा। सर जब मैंने माइनस किया था ना तो डॉलर क्या हो गया था, अनबैलेंस हो गया था, तो हमने उसको वापस जितना लेस किया उतने वापस क्या किया, ऐड किया, दो कॉर्नर में लेस किया दो कॉर्नर में ऐड किया, डॉलर क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, फिजिकल हो गया। हो गया, मिल गया दूसरा सॉल्यूशन, मिल गया ना बेटा? अरे सर दूसरा सॉल्यूशन मिल गया अपने को। सर बताओ ना किधर है सॉल्यूशन? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। चलो ये देखो बेटा, 3500 इंटू 8 करेंगे, 3500 मल्टीप्लाइड बाय प्लस, सर ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो अभी यहाँ पे 1500 आ गया, इंटू कितना करूँ 12, यहाँ पे 4500 इंटू 6 सेम रहेगा, 1500 इंटू 11 पहले था उतना ही रहेगा, 7000 इंटू 8 पहले था उतना ही रहेगा, 2000 इंटू 10 पहले ये 500 था अभी कितना हो गया 2000 इंटू 10, लास्ट है बेटा ये वाला, कट हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा आपका टोटल बराबर उतना ही आएगा 165,500। नहीं आया तो समझ जाने का अपन ने कुछ तो गड़बड़ किया है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ऑल क्लियर? शूट ना फास्ट। अभी हमको क्या करना है, नया टेबल बनाओ, क्या करो पूरा टेबल नया बनाओ, उसको मत करना खिचड़ी, बाद में समझ में नहीं आएगा। हालांकि एग्जाम में आप उसी टेबल में कर सकते हो, तभी आप नया टेबल बनाओ, उसमें ये लूप बनाओ। लूप क्यों बनाया, क्योंकि सब कॉलम में मुझे क्या पूछा था, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन पूछा था कॉलम में, इसके लिए मैंने लूप बनाया। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, 50-50 नॉट 100% बट 50-50 समझ में आया। पूरा नहीं समझेगा डे 1 पे, डे 2 है, पूरा नहीं समझेगा डे 2 पे, टाइम लगेगा।
People have a lot of questions regarding how the solution will be checked by the examiner and all that stuff. You should not bother. It's none of your business. As a student, you should not be bothered कैसे check करेंगे वो हमारा काम हम कैसे check करेंगे. We can just judge the solution by looking at the solution कि इसमें क्या गड़बड़ है कहाँ पे mistake है मालूम पड़ जाता है. As a professional, we can easily find it out. Of course, total cost अगर same दिखेगा तो लगभग मालूम पड़ ही जाता है.
डन। ये आता हूँ, ये हो गया सबका, ऑल डन। आर यू डन बच्चा? सर एक डाउट है बच्चे को, और एक जीरो है सर, वहां से भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। और एक जीरो अपने पास, क्या वहां से भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, उस पे भी आ जाते। चलो पहले तो मैं लूप हटा दूं, जो जो हमने किया था यहाँ पे उससे हटाना पड़ेगा उसको। यहाँ पे था आपका 500 था ना, इसी था सॉल्यूशन। पीपल हैव अ डाउट सर, व्हाट इफ आई टेक द अनदर जीरो। आपने सर ये वाला जीरो लिया था, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैंने ये वाला जीरो लिया तो क्या? बट दिस जीरो, देन व्हाट? सो उसको लेके भी लूप बनाना पड़ेगा, उसको लेकर भी लूप बनाना होगा। क्या मुझे उसको लेके लूप कैसे बनाए कोई बता सकता है? तो क्या यहां से शुरू करके, इस पॉइंट से शुरू करके, क्या मुझे कोई लूप बना के दिखा सकता है दूसरे वाले जीरो से? हाउ टू मेक द लूप बाय यूजिंग द अनदर जीरो? बोलो सर, यहां से शुरू करो आप। अब यहां से जाओ 5000 पे। सर 5000 से आप जाओ 500 पे। 500 से आप सर लेफ्ट जाएगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर तो रास्ता है नहीं कहीं पर भी। सर 500 से जाएंगे 1500 पे। यहाँ से कहाँ पे जाएंगे सर? ये वाले 1500 पे। यहाँ से कहाँ पे जाएंगे सर? 4500 पे। और बैक टू द पवेलियन। अरे बन गया ना लूप? सर लूप बन गया। चलो फिर से एक बार देखते हैं सर। हमको लूप बनाने का था, हमें लूप बनाना था, हमने कहा चलो शुरू करते हैं इस पॉइंट से, शुरू करेंगे। यहाँ से हम गए 4500, 1500 ऑक्युपाइड, 1500 ऑक्युपाइड, 500 ऑक्युपाइड, 500 से 5000 ऑक्युपाइड, बैक। सर हमने जहां से शुरू किया उसको क्या साइन देंगे बेटा? प्लस। हम यहाँ से कहाँ पर गए? 4500 माइनस। यहाँ से हम कहाँ पे गए? 1500, क्या साइन देंगे? प्लस। यहाँ से हम कहाँ पर गए? ये वाले 1500 पे, क्या साइन देंगे? माइनस। यहाँ से हम कहाँ पर गए? 500 पे, प्लस। यहाँ से हम कहाँ पर गए? 5000 पे, माइनस। सर ये राइट है क्या रॉन्ग है? सर नंबर ऑफ प्लस कितना चेक करो, एक, दो, तीन प्लस है, तो सर माइनस में कितना होना चाहिए? अच्छा सर, माइनस में छोटा कौन है सबसे? बाबू माइनस में सबसे छोटा कौन है? सर ये 5000, 4500 और 1500, तीनों में छोटा कौन है सबसे? 1500 इज द लोएस्ट। कौन छोटा है सबसे? तीनों में से हम लोग 1500 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका अभी जीरो, तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 4500 था, यहाँ पे भी कितना आएगा तुम्हारा? 3000। यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3000। 1500 माइनस कर दिया। अच्छा, जितना इन तीन कॉर्नर्स में माइनस किया था, उतना ही प्लस वाले कॉर्नर में हम क्या करेंगे? ऐड। यहाँ पर आएगा 500 माइनस प्लस 1500 हो जाएगा 2000। सर यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1500। और एक प्लस साइन कहाँ पर है? सर यहाँ पर है। 1500 प्लस 1500, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3000। डाउट है? सेम रूल, सेम मेथड, सेम अप्रोच, नथिंग न्यू। करो, बना और एक टेबल। सीख रहे हैं हम लोग, लर्निंग स्टेज पर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है।
चलो कॉस्ट चेक किया सेम आ गया और जितना सेम आ गया क्वेश्चन पूछा था आपको प्रॉब्लम में इस द अबव सॉल्यूशन ऑप्टिमल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने कर दिया इसमें आगे क्वेश्चन है सर इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा कर दिया इसमें क्वेश्चन पूछा है एक ट्रांसपोर्ट कैरियर जो है ना वो एक रूट पे आपको डिस्काउंट दे रहा है तो मैं इस सबको हटा देता हूँ पहले यहाँ से ये सबका हो गया डन ऑल ऑफ दिस यहाँ पे था आपका 1500 यहाँ पे 4500 था यहाँ पे कितना था सिर्फ 5000 था ना यहाँ पे कितना था ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है ये बचा हो गया अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन यही था ना आई थिंक यही था नाउ दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वन ऑफ द रूट कौन सा रूट है वो सपना कौन सा रूट है देखो क्वेश्चन में 19 का सी पार्ट C2 आप मुझे बताओ सर ये देखो ये सी है सर ये सी है सर सी से W3 मुझे तो यहां से W3 हम कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आर वी ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम प्लांट नंबर C2 वेयर हाउस नंबर 3 नो 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 वी आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग सर हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे सर वो जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है मान लो मैं वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूँ मैं वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूँ बहुत सिंपल पॉइंट है एकदम ध्यान देना एकदम सिंपल है कुछ भी हार्ड नहीं है हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है हमको एनालिसिस करना है सर ये जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है ना सी वाला ये अपने को डिस्काउंट दे रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है सर ना कितना 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब अभी फिलहाल मेरा C2W3 फेयर कितना है कॉस्ट कितना है 12 रुपीज ये भाई साहब मुझे क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं कितना परसेंट डिस्काउंट है हमारा 10% 10% डिस्काउंट है तुझे पूछा ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे डिसाइड करेंगे I'll tell you how. मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला सॉल्यूशन बताया था बाद में उसका एनालिसिस बताऊंगा मतलब दो मैकेनिकली बताऊंगा लॉजिकल दोनों बताता हूँ मैकेनिकली बच्चे को फटाफट समझ में आता है वो रट लेता है ऐसा है मतलब ऐसा है तो ऐसा आंसर लिखने का फिर उसका लॉजिकल आंसर बताता हूँ पहला हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन विच रूट ऑन द रूट C23 इक्वल टू C23 कितना खर्चा होता है अपना 12 रुपीज उसका कितना परसेंट डिस्काउंट है 10% मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को 1 रुपया 20 पैसे डिस्काउंट मिलेगा अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ सीधा अब मैं सीधा सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं लिखेगा मैं लिखेगा सिंस डिस्काउंट ऑफर्ड is less than delta value of the cell offer should not be accepted सिंपल से गुणनखंड याद रखो अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आपको डिस्काउंट देगा
तो जब तक वो डिस्काउंट डेल्टा वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तब तक वो डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। अरे इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ऐसा है, डेल्टा वैल्यू इज कॉल्ड एज द, ये जो डेल्टा वैल्यू होता है ना हर एक सेल का, इसको बोलते हैं उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको अपन? उसका मतलब सर, मतलब अगर कोई बोलता है, हमद बोलता है नहीं सर, हमद बोलता है नहीं सर, मेरे को है ना बी बी में मेरा चाचा का ऑपरेटर, मेरा चाचा ऑपरेटर है, मेरे को बी से ये वाले जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का मतलब करने का है, बोलेगा तो मुझे क्या तकलीफ है? लेकिन अगर तू करेगा तो तेरा 7 रुपया खर्चा क्या होगा पर यूनिट एक्स्ट्रा जाएगा। Delta value indicates how much additional cost you are going to incur by making allocation in that cell. सर बी से, सर बी से हम लोग W2 में कुछ सप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं सर। अगर जबरदस्ती किया, नहीं करना ही पड़ेगा, तो हर यूनिट के पीछे कितना खर्चा बढ़ेगा? आप मुझे बताओ। अभी हमारा सी से 3 पे कुछ एलोकेशन हो रहा था क्या? सी से W2 में कुछ एलोकेशन हो रहा था क्या? सर नहीं हो रहा था। अगर करेंगे तो खर्चा कितने से बढ़ेगा? 3 रुपया पर यूनिट बढ़ेगा। अगर 3 रुपया खर्चा पर यूनिट बढ़ेगा, आप लॉजिकली सोचो, आपको डिस्काउंट दिया, आपको डिस्काउंट दिया, फायदा कितने का हुआ? आपका खर्चा कितने से कम हो गया? लेकिन सर डेल्टा वैल्यू 3 है तो आपका खर्चा बढ़ेगा कितने से? वो भी आपका नेट क्या है? नुकसान ही है। 1.8 रुपीज आपका खर्चा क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। मतलब सर C23 अगर मुझे एलोकेशन करना है तो डिस्काउंट शुड बी मिनिमम हाउ मच? इतना उस सेल का क्या है? डेल्टा वैल्यू। सर उस सेल का डेल्टा वैल्यू 3 है तो मुझे कम से कम 3 रुपया डिस्काउंट मांगना पड़ेगा, तो ही मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो मैं बोलेगा मेरा खर्चा बढ़ रहा है भाई, मैं नहीं करेगा। इस केस में C23 मुझे डिस्काउंट मिला 1 रुपया 20 पैसा, मेरा खर्चा 1 रुपया 20 पैसे कम हो गया, कोई डिस्काउंट मिला। लेकिन सर C23 एलोकेशन करेगा तो मेरा खर्चा बढ़ रहा कितने से? सर 3 रुपए से। आई एम डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एफएम वाला कॉन्सेप्ट। आई एम डूइंग समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर फायदा कितने का हुआ? 1 रुपया 20 पैसे का। लेकिन वहां का एलोकेशन करेगा तो नुकसान कितने का होगा? 3 रुपए का। 3 रुपए का नुकसान, 1 रुपया 20, तो सर 1 रुपया 20 पैसे के फायदे के लिए क्या मैं 3 रुपया नुकसान झेलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या लॉजिक है? इसके लिए हम बोलेंगे सॉल्यूशन शुड, द डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी। अब ये जो मैंने बकवास किया नहीं समझ में आया, सिंपल याद रखना, डिस्काउंट ऑफर तभी एक्सेप्ट करने का जब डिस्काउंट विल बी इक्वल टू व्हाट? द डेल्टा वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल जिसकी बात हो रही है। इज दैट क्लियर? चलो लिखो यहाँ पे, सिर्फ इतना 2 ही लाइन लिखना पड़ेगा आपको लास्ट वाले पार्ट में। ये कौन सा पार्ट था इसका? थर्ड पार्ट ना? ये सेकंड पार्ट था? सेकंड था, थर्ड पार्ट था ये? हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें किया, कौन सा वाला? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन वाला। वो अच्छा ही हो गया, सिखा दिया है इसमें। अभी लूप वाले पार्ट करने हैं। डेल्टा वैल्यू नेगेटिव आया तो क्या करना है वो भी हमको सीखना है, अब तक हमको सीखा नहीं है।